हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पाइथन की प्लेलिस्ट में आज हम लोग बात करेंगे अपने ऑपरेटर्स की। पाइथन में हम लोग जब भी पाइथन में या किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब भी यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग का कोई कोड लिखते हैं, तो जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनको जाने अनजाने बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं। हमें पता हो चाहे ना हो, लेकिन हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अभी तक जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है, उसने 3-4 वीडियोस देख लिए जिसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करी है। 3-4 क्या, हमारी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हमारा ऑपरेटर्स नहीं कवर हुआ है। आज हम लोग ऑपरेटर कवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले भी ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। अब कहाँ पर किया है वो मैं बताता हूँ। जब हमने वेरिएबल देखा था, हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज़ ये मेरा ए नाम का वेरिएबल है, मैं इसमें असाइन कर रहा हूँ वैल्यू 20। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक एम्प्टी वेरिएबल था ए, इसमें मैंने वैल्यू असाइन करी 20। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, इक्वल। मैंने क्या किया, ए में 20 की वैल्यू डाली। इसका मतलब मैंने यहाँ पर अपना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। लेकिन इससे पहले हमें पता नहीं था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर के बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन हमने उसका यूज़ किया ना। वैसे ही हम आगे जब फ्यूचर में काम करेंगे या फिर हम काम करते हैं, तो ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी हो, XYZ, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने ऑपरेटर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे कुछ 7 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तीसरा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, चौथा होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर आता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, फिर आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, और आखिर में हम लोग बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की। अब ये सारे ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, कैसे यूज़ में आते हैं, इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। दो पार्ट आएंगे इस वीडियो के, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के। अर्थमेटिक ऑपरेटर से इसको कमेंट आउट कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये हमारा, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमने जब स्कूलिंग में अपने मैथ्स में देखा था। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लोगों ने वहाँ पर भी यूज़ किए। हमारे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें जब हम बच्चे थे तब हम लोगों ने देख चुके हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो हम उसी को एक एक करके ब्रीफ में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कैसे यूज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू असाइन कर लेते हैं। a, b में हम लोग वैल्यू डाल लेते हैं 10, 50। ठीक है, कोई भी रैंडम वैल्यू हम ले रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वेरिएबल्स के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि हम वन लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ में हम डीप में नहीं घुसेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हम लोगों ने सिंपल a में 10 की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है और b में 50 वैल्यू, जो हमारा इंटीजर है, इनको असाइन किया है। अब एक एक करके हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस देख लेते हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा एडिशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, एडिशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड पर्टिकुलर वैल्यू इज समथिंग। अब डॉट फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारी a हो जाएगी, यहाँ पर हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, ये वैल्यू ले लेगा a, b, a प्लस b। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पर मेरा टर्मिनल खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना पाइथन लिखूँगा। ये कैसे रन करते हैं हम अपनी फाइल को, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, operators.py नाम की मेरी फाइल है। मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर मेरे को बोल रहा है एडिशन ऑफ 10 and 50 इज़ 60। यहाँ पर इसने मेरे को ऐड करके दे दी वैल्यू, है ना।
इतना ईजी है हमारा ऑपरेटर्स को यूज़ करना। ऐसे ही हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैं सबको यहाँ पर एक एक करके लिख लेता हूँ। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा एडिशन, दूसरा आता है हमारा सब्ट्रैक्शन, तीसरा आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है हमारा डिवीज़न, फिर आता है हमारा मॉड्यूलस, फ्लोर, एक और है हमारा, मैं यहाँ पर उसको भी नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर है हमारा एक्सपोनेंशियल होता है वो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, ये हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसको हम लोग एक बार सेव करते हैं और रन करते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या चीज़ क्या कर रही है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला था हमारा एडिशन, जो हमें दो वैल्यू को ऐड करके दे रहा है। फिर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीज़न से हमारा डिवाइड हो रही है वैल्यू। मॉड्यूलस क्या होता है ये हमें पता ही है, ये हमें मॉड्यूलस प्रोवाइड करवा देता है। फ्लोर, अब फ्लोर क्या करता है, हमारी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। अब 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आउटपुट आना चाहिए था 4.5, लेकिन यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है 4 इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसने वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया है। जो हम लोग मैथ्स में हम लोग पहले यूज़ करते थे ना राउंड ऑफ, वो हमारा यहाँ पर फ्लोर हो जाता है। ऐसे ही एक हमारा होता है रूफ, वो अलग चीज़ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं हमारी एक्सपोनेंशियल की। ये हमारा लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ये क्या करता है, हमारी इस वैल्यू की पावर, जैसे 9 9 81, ये 9 स्क्वायर हो गया हमारा, है ना, 9 टू द पावर 2 हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल। अब इनको कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, एडिशन के लिए हम एडिशन का यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस के लिए। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। अब जैसे ये है हमारा, हम ये अगर साइन हमारा जहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, इसका मतलब हम दो वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। और ये परसेंटेज का यूज़ करेंगे, इसका मतलब हम लोग उसका मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं। और डबल इनका यूज़ करेंगे स्लैश का, तो इसका मतलब हमारा फ्लोर यूज़ कर रहे हैं। और डबल ये मल्टीप्लिकेशन, डबल स्टार का यूज़ करें, इसका मतलब वो हमारा एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है। हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर हुआ। दूसरा हमारा आता है, दूसरा हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ए में हमने क्या किया, ए में 10 की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया, यानी हमने असाइन करी वैल्यू, ए में 10 की वैल्यू को हमने असाइन किया, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा इक्वल टू, है ना, इक्वल हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्लस इक्वल टू। वो कैसे यूज़ करते हैं, अब जैसे हमने क्या किया, ए में 4, ये जो हमारा 4 इंटीजर है, इसको हमने असाइन किया, ये हमारा इक्वल ऑपरेटर हो गया, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब दूसरा क्या होता है हमारा, अब अगर हम इसको a प्लस इक्वल टू 3 करें और यहाँ पर प्रिंट करें, प्रिंट करेंगे a, हम ऊपर प्रिंट करेंगे a को, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, और नीचे करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर कन्वीनियंट के लिए इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करके, अब मैं इसको अगर यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया। पहला आया मेरा 4 और दूसरा आया मेरा 7। अब 4 और 7 क्यों आया, यहाँ पर क्या हुआ, पहले मेरी वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी 4, अब यहाँ पर क्या हुई ये, और मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ a इज इक्वल टू ए प्लस 3। ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से यूज़ कर लिया। मैंने ए में क्या किया, ए में मैं चाहता हूँ कि मेरी 3 जो है वो ऐड हो जाए। मेरा ए में जो भी वैल्यू होगी मैं चाहता हूँ उसमें कोई वैल्यू ऐड हो जाए। या तो मैं उसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं उसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन भी होता है, ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और ऐसे ही हमारा डिवीज़न भी होता है। ऐसे ही हमारी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर साइड पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा
नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर यानी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना, जैसे कि मेरा यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, b इज इक्वल टू 5 हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करता हूँ a इक्वल टू b, अब हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं, अगर असाइनमेंट कर रहे हैं तो हम सिंगल इक्वल का यूज़ करते हैं। ये थोड़ी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इनको याद कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर अगर इसको सेव करूँ और इस वाले को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं ये अपनी फाइल गिटहब में अपलोड करूँगा तो ये सारी चीज़ें आपको डेकोरेटिव वे में, ताकि आपको ईजीली समझ में आए, उस वे में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और अपनी स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मिल गया फॉल्स। अब मेरे को बुलियन टाइप आउटपुट मिला है, वो इसीलिए मिला है क्योंकि ये मेरे को बता रहा है कि a और b इक्वल टू नहीं है। भाई जो तू बता रहा है कि a इक्वल टू b, वो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ऑब्वियसली a में हमारी 4 है और b में हमारी 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर 4 कर देता हूँ, यानी इसका मतलब a और b इक्वल है, इसका मतलब मेरे पास आउटपुट आना चाहिए ट्रू। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट आ गया ट्रू। ये हमारा इक्वल टू हो गया, ये हमारा कंपेयर करेगा दो वेरिएबल को। अब मैं यहाँ पर ये यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये है हमारा नॉट इक्वल टू, a नॉट इक्वल टू b। अब मैं अपनी a नॉट इक्वल टू b, यहाँ पर मेरा आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, लेकिन यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पर सेव नहीं किया है, मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पर मेरा आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरा आउटपुट आ गया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों सेम है और मैं कह रहा हूँ कि ये सेम नहीं है। अब मैं यहाँ पर इसको कोई और रैंडम वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट फिर से रन करता हूँ तो यहाँ पर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि a और b इक्वल नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं हमारे, मल्टीप्लिकेशन की भी होते हैं। ठीक है, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है। अब ग्रेटर देन, a ग्रेटर देन b। अब यहाँ पर ये मेरे को हमेशा कंपैरिजन हमेशा मेरे को बुलियन आउटपुट ही प्रोवाइड करवाएगा। अब मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, ये मेरे को आउटपुट देगा फॉल्स। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि a बड़ा है b से, लेकिन यहाँ पर मेरे को साफ साफ दिख रहा है b में मेरी 8 है और a में मेरा 4 है, तो ऑब्वियसली b बड़ा है a से, तो इसने मेरे को फॉल्स आउटपुट दे दिया। अब मैं इसको लेस देन करता हूँ, a लेस देन b करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे को ट्रू आउटपुट दे देगा, है ना। यहाँ पर देखो ट्रू आउटपुट आ गया है मेरा। अब ये हो गया लेस देन, ये हो गया मेरा लेस देन इक्वल टू। ऐसे ही हमारा लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। यहाँ पर अगर मैं 4 करता हूँ तो ये मेरे को ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि a लेस देन इक्वल टू b, या तो a b से छोटा है या b के बराबर है ना। अब यहाँ पर क्या है, a बराबर है b के, तो इसका मतलब मेरे पास आउटपुट आना चाहिए ट्रू, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स की भी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको साइट पर लगा दूंगा, आप यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमने अभी ये 3 देख लिए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये जो हमारे बचे हुए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप और बिटवाइज, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इस वीडियो से रिलेटेड, कोई और वीडियो से रिलेटेड, जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी लगी वीडियो, तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए ये ऑपरेटर्स की। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय।